ओम जय महालक्ष्मी। आज ध्यान से सुनिएगा क्योंकि पितरों का पक्ष चल रहा है, तो पितरों की कृपा से धन की भी प्राप्ति होती है। तो आज ऐसा उपाय बताएंगे, ऐसी विधि बताएंगे, पितरों को प्रसन्न करने की विधि बताएंगे जिससे आपके घर में धन की वर्षा होगी। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि पितरों का कोई भी अनुष्ठान होता है तो अमावस्या से शुरू करना चाहिए और अमावस्या को ही पूर्ण करना चाहिए, ऐसी विधि है। पितरों का कोई भी कार्य किया जाए तो रंगीन वस्तुओं का प्रयोग नहीं होता है। वस्त्र हो या आसन हो, कुछ भी हो, रंगीन नहीं होना चाहिए। सफ़ेद वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। पितरों के सभी कार्यों में सफ़ेद वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। पितरों की कृपा के लिए अगर अब विधि ध्यान से सुनिएगा, इन विधियों को नोट कर लें तो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। ध्यान से सुनिएगा। पितरों की कृपा के लिए अमावस्या से नित्य दिन में अभिजीत मुहूर्त में, ध्यान से सुनिएगा, अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:50 से 12:30 बजे के बीच में होता है। उसी समय जो है, अगर आप गायत्री मंत्र का 11 माला जप करें, गायत्री मंत्र का 11 माला अभिजीत मुहूर्त में जप करें और अमावस्या तक करते रहें और अमावस्या को हवन करके और ब्राह्मण भोजन आदि करा दें तो पितरों की कृपा प्राप्त होती है और आपके घर में खूब धन की वर्षा होती है। लेकिन इसका ध्यान रखना चाहिए कि पितरों का ये जो जप होता है उसके लिए एक चौकी पे, चौकोर चौकी पे सफ़ेद वस्त्र बिछाकर, चावल की ढेरी बनाकर उस पे अखंड ज्योत जलाना चाहिए। तेल की अखंड ज्योत जला सकते हैं और जब तक जाप करते हैं तब तक वो ज्योत जलती रहनी चाहिए। और आपका आसन ऊनी आसन होना चाहिए, सफ़ेद ऊन का आसन होना चाहिए। इसके अलावा आपको सफ़ेद वस्त्र धारण करके ये जाप करना चाहिए तो पितरों की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन की वर्षा होती है। इस प्रकार ये पहली विधि है पितरों की कृपा प्राप्त करने की और धन वर्षा की। इस विधि में एक चीज़ और जोड़ लेना चाहिए। पितृ यंत्र होता है, बाजार से चांदी का पितृ यंत्र ले आएँ या चांदी पे पितृ यंत्र बनवा के और अपनी चौकी पे स्थापित करें और वहाँ पे खीर का भोग जरूर लगाएं। मंत्र जप करते समय खीर का भी भोग लगाना चाहिए और तब जो है गायत्री मंत्र की 11 माला नित्य जाप करनी चाहिए और एक अमावस्या से शुरू करके दूसरी अमावस्या पे पूर्ण करें। फिर 9 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें, वस्त्र का दान करें तो पितरों की कृपा प्राप्त होती है और धन की वर्षा होती है। इस प्रकार ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय ध्यान से सुनिएगा। जो भी उपाय बताते हैं इन्हें नोट कर लें तो आपके लिए फलदायी होगा। दूसरा उपाय है, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें जाप करने का समय नहीं मिल पाता, पूजा पाठ करने का भी समय नहीं मिल पाता, तो ऐसे लोगों के लिए एक साधारण उपाय बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। किसी भी अमावस्या से शुरू करके कम से कम 11 अमावस्या एक आदमी का भोजन, ध्यान से सुनिएगा, एक आदमी का भोजन जिसमें खीर अवश्य होना चाहिए, खीर होनी चाहिए, पूड़ी खीर सब्जी हो या रोटी सब्जी और खीर हो, एक आदमी का भोजन होना चाहिए। अमावस्या के दिन ले जाकर पीपल के नीचे रख के पितरों का ध्यान करके और नमन करके वो भोजन वहीं रख के पत्तल में रख के और अपने घर आ जाना चाहिए। पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, पीछे मुड़ के ना देखें। वो भोजन रख के और घर चले आएँ। इस प्रकार 11 अमावस्या तक करें तो आपको पितरों की कृपा प्राप्त होगी और आपके घर में खूब धन की वर्षा होगी, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। अब ये तो 2 उपाय हुए। तीसरा उपाय बताते हैं। अगर आप अमावस्या से शुरू करके और अगली अमावस्या तक नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और अंत में भोजन करा के ब्राह्मणों को दान करें, दक्षिणा दें, वस्त्र दें तो भी पितरों की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन की वर्षा होती है। इस प्रकार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी पितरों की कृपा प्राप्त होती है। अब चौथा उपाय बताते हैं। चौथा उपाय ये है कि अगर आप जो है
रुद्राभिषेक कराते हैं। साल में कम से कम 5 बार या 3 बार या 2 बार या 1 बार, जितनी क्षमता हो, यथा योग्य यथा शक्ति अगर रुद्राभिषेक कराते हैं और ब्राह्मण भोजन करके दक्षिणादान वस्त्रदान करते हैं, तब भी पितरों की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन वर्षा होती है। इस प्रकार ये उपाय था चौथा। अब आपको 5वां उपाय बता रहे हैं। घर में भागवत पुराण का पाठ करने से भी पितरों की कृपा प्राप्त होती है। ध्यान रहे, भागवत पुराण का पाठ करने से भी पितरों की कृपा प्राप्त होती है और धन वर्षा होती है। ये तो भागवत पुराण हुआ। अब उसके बाद और भी उपाय है। छठा उपाय ये है, अगर आप श्रीमद् देवी भागवत का भी पाठ करें तो भी पितरों की कृपा प्राप्त होती है और धन वर्षा होती है। 7वां उपाय क्या है? 7वां उपाय ये है, 7वीं विधि ये है कि घर में गीता का पाठ करने से भी पितरों की कृपा प्राप्त होती है और धन वर्षा होती है। इस प्रकार ये पितरों की कृपा प्राप्त करने का उपाय आपको बताया है मैंने। ये 7वीं विधि है। 8वीं विधि है वैदिक पितृ सूक्त का। वेदों में भी हमारे विधियां वर्णित हैं, उसमें पितृ सूक्त का अगर नित्य पाठ किया जाए तब भी पितरों की कृपा प्राप्त होती है और धन की वर्षा होती है। इस प्रकार ये जितने आपको हमने उपाय बताए हैं, इसमें से किसी भी एक उपाय को अगर आप करते हैं तो आप पे पितरों की कृपा प्राप्त होगी और आपके घर में खूब धन की वर्षा होगी, धन की कमी नहीं होती है। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो धन की खूब वर्षा होती है, घर में सुख शांति होती है, घर में मंगल कार्य होते हैं और पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार इन विधियों में से किसी भी विधि को करके पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। अखंड ब्रह्मांड ज्योतिष की ओर से आप सभी को नमन। ओम शांति।